हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप सब अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है अनु आइस ड्रीम और मेरा नाम है अनु। और इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको डे बाय डे मैं अपनी पढ़ाई की स्ट्रैटेजी, जर्नी और कैसे स्ट्रगल करती हूँ अपनी बच्ची के साथ और पढ़ाई करती हूँ, कैसे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी हैंडल करती हूँ, ये सब आपको देखने को मिलती है। क्योंकि आपके लाइफ में जब तक आप किसी चीज़ को लेके स्ट्रगल नहीं करते हैं, आपको सक्सेस का मज़ा नहीं मिलता है। और अगर आप आज हार्ड वर्क करते हैं तो आगे का जो लाइफ है आपको आसान। खुद को इतना काबिल बनाना है कि पाने वालों को गर्व हो और खोने वाले को अफसोस। ऐसा खुद को बनाइए। उसके लिए आपको मेहनत करना होगा, मेहनत करते जाना है, आपको हर दिन मेहनत करना है। जितना टाइम मिले आपको उतने में मेहनत करना है और उसमें संतुष्ट होना है आपको। ऐसा बात नहीं है कि आपको ये नहीं सोचना है कि आप हार्डवर्क नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये एक नेचुरल सी बात है और ये बहुत ही मोटिवेशनल चीज़ है कि बच्चे होने के बाद पढ़ाई करना समझ सकते हैं आप कितना बड़ा जंग जितना होता है। ये मत सोचिए कि आप बड़ा जॉब पा लीजिएगा तभी आप एक सक्सेसफुल वुमेन बनिएगा। नहीं, आप इतना नॉलेज गेन कर लीजिए कि आप बच्चे को ट्यूशन पढ़ा सकें, आप स्कूल में पढ़ा सकें, आप किसी को नॉलेज दे सकें। और मतलब ऐसा लगना चाहिए कि हाँ, आप अपनी लाइफ में कुछ हैं, आपकी बातों को कोई वैल्यू देता है। फैमिली मेंबर में खुद को ऐसा बनाइए कि लोग आपसे राय लें कि इस काम को करने का सबका ये राय है, तो तुम्हारा क्या राय है, और उसमें आपका राय लोगों को मोटिवेट करे, मतलब यूजफुल हो। ठीक है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा नॉलेज गेन करना होगा, खुद को थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर लाना होगा। और ये हमेशा नहीं चलने वाला है, ये बस कुछ दिन का स्ट्रगल है, उसके बाद आपके लाइफ में सक्सेस आएगा। ठीक है, और खुद को सेल्फ डिपेंड बनाइए। ठीक है, मायने ये नहीं रखता है कि आप आईएएस बनते हैं, आईपीएस बन जाते हैं या क्या बनते हैं। मायने ये रखता है कि आप अपना जो खर्च है आप खुद से उठा पाते हैं कि नहीं पाते हैं। कल को आपको ये ना हो कि आपको किसी से 1 रुपया मांगना पड़े। तो खुद को इतना सेल्फ डिपेंड बनाइए। खुद का पैसा, खुद का जॉब, खुद का जो तजुर्बा है वो होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मॉर्निंग का ही टाइम है और मैं किचन में ही पढ़ाई कर रही हूँ। इसके पीछे ये रीज़न है कि मैं यहाँ पे खाना भी बना ले रही हूँ और पढ़ाई भी कर ले रही हूँ, तो मेरे लिए थोड़ा सा हेल्प हो जा रहा है। तो बीच में जो खाना बनता है तो उसमें जो भी होती है ज़रूरत उसको मैं करती हूँ। और सबसे पहले मैं कोशिश करती हूँ दाल चावल ही बनाने का। इससे क्या होता है कि थोड़ा सा खुद को फ्री फील करती हूँ और पढ़ लेती हूँ। लेकिन ये हर दिन नहीं सेम होता है, हर दिन का एक अलग अलग एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि आप एक फ्री स्टूडेंट नहीं हो कि आपका एक शेड्यूल बनेगा, आपका एक टाइम टेबल होगा। आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी में बंधे हुए हो तो थोड़ा सा आपका शेड्यूल चेंज हो सकता है। हर दिन का आपका नया एक्सपेरिमेंट होता है। तो खैर ये सब तो बात की बातें हैं, लेकिन सबके लिए देखिए अवसर सबको समान होता है। ठीक है, अवसर सबके लिए समान है, भले ही परिस्थितियाँ सबके लिए समान नहीं होती है। अब सपोज दैट कि अभी केवीएस का एग्ज़ाम निकला है, ठीक है, तो ये एग्ज़ाम सबके लिए समान है। ऐसी बात नहीं है कि जिनका मैरिज नहीं हुआ है, जिनके बच्चे नहीं हुए हैं, उनके लिए सिलेबस कुछ और है और हम लोग के लिए सिलेबस कुछ और है। नहीं, जो अवसर है वो अवसर समान है, लेकिन परिस्थितियाँ थोड़ी अलग हो जाती है। तो लेकिन अगर क्या है कि अवसर तो समान है, तो इसमें हम लोग को अपना 100% देना है, जितना चाहे हम जितना दे सकें। ठीक है, जैसे कि कछुआ और खरगोश था, तो अगर खरगोश तो सोचा कि मैं बहुत तेज़ दौड़ता हूँ, तो जो वो लास्ट टाइम में आके थोड़ा सा रेस्ट करता है कि मैं रेस्ट कर लेता हूँ, मैं फिर दौड़ लूँगा। और वही कछुआ सोचता है कि मैं धीरे चल रहा हूँ तो मुझे चलते रहना है। तो आप जानते हैं ये कहानी सबके सामने है कि जीत किसकी होती है। तो यहाँ पे मेरे नोट्स को मैं लर्न कर रही हूँ, और लर्न करने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है जब आपकी पढ़ाई थोड़ा सा स्टॉप हो जाती है, या थोड़ा सा पढ़ाई में आपका जो रेशियो है वो कम हो जाता है, तो थोड़ा सा याद करने में प्रॉब्लम होती ही है। बट कोई नहीं, आप डेली अगर रिवीजन करेंगे तो आपका एक समय जब टाइम आएगा एग्ज़ाम का, तो उस टाइम आपको रिकॉल होने लगता है। तो कोशिश कीजिए कि हर दिन आप रिवाइज़ कीजिए, जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज़ कीजिए। उसके लिए अलग से टाइम रखिए, घूमते हुए, खाना बनाते हुए, चाहे जैसे भी, लेकिन उसको रिवाइज़ कर लीजिए तो ज़्यादा बेटर रहता है।
तो बात ये हो जाती है कि मेरी रात में नींद भी पूरी नहीं होती है, तो जिसके कारण, और दिन में तो मैं सोती ही नहीं हूँ, तो जिसके कारण मुझे थोड़ा सा ये आता है, उबासी आता है, तो थोड़ा सा आलस, लेज़ी फील होता है। बट उसको मैं इग्नोर करती हूँ, क्योंकि सोचती हूँ कि ये तो एक पार्ट ऑफ लाइफ है, तो इसको लेके अगर मैं नहीं कुछ करती हूँ तो वो मेरे साथ प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब ये समय दोपहर का है और थोड़ा सा लाइट का इशू है, तो जिस कारण से इस तरह से लाइट आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ केवीएस की जो हिंदी है, लैंग्वेज है, उसको मैं यहाँ पढ़ रही हूँ, और आप लोगों को मैं कम्युनिटी में पोस्ट कर चुकी हूँ कि क्या पढ़ना है, क्या टॉपिक पढ़ना है। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं और आपको ब्लॉग ये अच्छा लग रहा है, आपके लिए मोटिवेशनल है, आपके लिए काम की चीज़ लग रही है, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। और दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मोटिवेशनल पर्पज़ से आपको शेयर करना है, ताकि आपके घर के कोई भी भाभी हैं, बहन है, या मतलब जो भी आपके घर में है, जो इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है, या किसी भी एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं, या वो अपने लाइफ में कुछ करना चाहती हैं बट नहीं कर पाती हैं ड्यू टू मोटिवेशन, तो यू कैन सॉल्व हर प्रॉब्लम। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, उन तक शेयर करके, और आप मुझे मोटिवेट कर सकते हैं एक लाइक करके, ठीक है। तो अगर मैं जैसे भी नोट्स बनाना शुरू करूँगी, जो भी लैंग्वेज का, हिंदी या इंग्लिश का, जिसका भी मैं नोट्स बनाना स्टार्ट करूँगी, तो वो ऑब्वियसली आप लोगों तक शेयर करूँगी, ताकि आपको थोड़ा और हेल्प मिले, थोड़ा सा आपके लिए इजी हो। बट मेरे लिए भी थोड़ा सा टाइम कंज्यूम, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है टाइम को लेके, बट कोई नहीं, मैं मैनेज करूँगी। और लेकिन आप लोगों का इसमें सपोर्ट चाहिए मुझे, कि आप लोग सपोर्ट करेंगे, आप लोग बने रहेंगे मेरे चैनल पर, अच्छे से देखेंगे ब्लॉग्स को, और कोशिश करेंगे उसको फॉलो करने का। और जो आप नई चीज़, अगर आप कुछ पढ़ रहे हैं, तो आप भी मुझ तक बता सकते हैं कमेंट के माध्यम से। तो इस तरह से करके हम लोग पढ़ाई कर सकते हैं। देखिए, कोई भी चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं होता है, डिफ़िकल्ट हम लोग उसको खुद बनाते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग सॉल्यूशन खुद कर सकते हैं, और प्रॉब्लम भी खुद क्रिएट कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि हर चीज़ को थोड़ा छोटा देखने को, तो आई थिंक ये पॉसिबल हो जाता है। तो आप पहले अपने माइंड को पॉजिटिव रखिए, जैसा आप माइंड को मैसेज देंगे वैसा ही आपका वर्क होगा, ठीक है, माइंड वर्क करेगा। तो हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखिए, पढ़ाई करते रहिए, पॉजिटिव रखिए अपने आप को, सोचिए कि मैं जितना भी मेहनत कर रही हूँ, बस मेरे लिए वही काफ़ी है, और मैं कोशिश करती रहूँगी मेहनत करने की। तो कैसा लग रहा है ब्लॉग, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और मैं टारगेट आपको दी हूँ, वही टारगेट मैं भी फॉलो करूँगी। तो जैसे कि हिंदी में आपको बताई हूँ कि आपको जो भी पोस्ट किया हुआ कम्युनिटी में उसको कर लीजिएगा। वर्णमाला हो गया, संधि हो गया, व्यंजन हो गया, समास हो गया, ये सबको करना है। तो कम से कम कोशिश कीजिए कि 1 वीक में 4-5 टॉपिक को कवर कर लीजिए, तभी आपका जाके अच्छे से टाइम तक आपका कवर हो जाएगा सिलेबस, है ना। तो सुबह में आप इतना करने का ट्राई कीजिए, मतलब सुबह में, दिन में, और रात में थोड़ा इंग्लिश का भी कुछ टॉपिक को इसी तरह से आप सिलेक्ट कर लीजिए। आप जो भी पहले करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, या मैं आपको जो दे रही हूँ वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा अच्छा रहेगा कि अगर आप देख लीजिए कि आपका, मतलब आप किसको पहले कवर करना चाहते हैं, कौन से टॉपिक को, आप उसको भी कर सकते हैं कवर। तो एक ओवरऑल एक तरीका है पढ़ने का, कि आप इस तरह से टॉपिक को डिवाइड कर लीजिए, और वीक का टारगेट दीजिए कि आपको इतना टारगेट में इतना कर लेना है। क्योंकि आप देखिए, अब समय आ गया है कि थोड़ा सा खुद को टारगेट देने का, ठीक है। तो थोड़ा सा तो करना पड़ेगा हार्ड वर्क, क्योंकि ऐसा मत सोचिए कि अच्छा ठीक है कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, ऐसा नहीं, आपको करना है तो करना है। तो आप टारगेट दे दीजिएगा पहले। आप हिंदी लैंग्वेज को आप 1 मंथ तक फॉलो कीजिए, हिंदी इंग्लिश दोनों आपको उसमें कवर हो जाएगा, रिवीजन के साथ कवर हो जाएगा, नोट्स के साथ कवर हो जाएगा। आप चाहें तो नोट्स बना सकते हैं, अथवा आप बुक से ही पढ़ सकते हैं। क्योंकि देखिए, नोट्स अगर बना लेते हैं तो आपके लिए अच्छा ही होता है, क्योंकि वो आपका अपना थोड़ा सा समझ के लिखा हुआ होता है। तो और वो जो आपका हिंदी और इंग्लिश का लैंग्वेज है, वो आपका ओवरऑल जितना भी टीचिंग एग्जाम होता है, या जितने भी एग्जाम होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उसमें सेम रहता है। तो आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा, थोड़ा सा भी लगेगा डिफिकल्ट, लेकिन आगे जाके हेल्पफुल हो जाएगा।
तो ये तरीका हो गया। तो अभी मैं कॉपी इसका नहीं लाई हूँ, मेरे पास कॉपी अभी है, लेकिन जैसे कि सब में कुछ कुछ लिखा हुआ है तो वैसा मुझे नहीं चाहिए। मैं इसके लिए स्पेशल कॉपी बनाऊँगी लैंग्वेज के लिए, ताकि एग्ज़ाम में अच्छे से हेल्पफुल हो। बार बार आपको नोट्स ना बनाना पड़े, ऐसा कुछ थोड़ा सा माइंड यूज़ कीजिए, तभी आप स्मार्ट स्ट्रैटेजी बना सकते हैं अपना। तो इस तरह से करके आप एक कॉपी खरीद लीजिए। अगर आप चाहते हैं बनाना नोट्स, तो आप कॉपी खरीद लीजिए और उसको डिवाइड कर दीजिए और हिंदी इंग्लिश दोनों को एक ही में मेंशन कर दीजिए। तो इस तरह से हो जाएगा। सबसे पहले आपको एक पेज में हिंदी का सिलेबस और एक पेज में आपको इंग्लिश का सिलेबस लिखना है, और कोशिश करना है कि आई थिंक डेली कम से कम 2-2 टॉपिक को कवर करने की कोशिश कीजिए विथ रिवीजन, तो ज़्यादा ईजी रहेगा आपके लिए। तो ये मेरा तरीका है, मैं इस तरह से पढ़ती भी हूँ और आप लोगों को थोड़ा सजेस्ट भी कर रही हूँ, क्योंकि देखिए अगर आप मेरा ब्लॉग देखते हैं, मेरा वीडियो देखते हैं, तो कुछ एक उम्मीद से ही देखते हैं कि हो सकता है कि जानते सब लोग हैं, नॉलेज सबके पास होता है, लेकिन हम लोग को ये लगता है कि किसी का क्या तरीका है जो मुझे नहीं पता है, या आपका क्या तरीका है वो मुझे नहीं पता है, तो एक दूसरे को शेयर करने के बाद ही समझ में आता है। और मैं आपको यहाँ ये भी बोलूँगी कि अगर आपके पास कोई तरीका है जिससे आप पढ़ने वाले हैं, तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं भी उससे मतलब मुझे भी थोड़ा बहुत हेल्प हो सके। ऐसी बात नहीं कि मैं बहुत मतलब पूरा नॉलेजेबल इंसान हूँ, ऐसी बात नहीं है, मुझे भी नॉलेज की ज़रूरत है और आपको भी ज़रूरत है। तो आप भी कमेंट कर सकते हैं कि आप किसी से प्रिपेयर करने वाले हैं, तो कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जैसे कि टेलीग्राम में आई थिंक नोट्स का PDF जा चुका है, सॉरी सिलेबस का PDF जा चुका है। तो टेलीग्राम का क्या है कि मैं उतना एक्टिव नहीं रह पाती हूँ, थोड़ा सा मतलब मेरे लिए थोड़ा टफ हो जाता है, इसलिए मैं उसमें ज़्यादा एक्टिव नहीं रह पा रही हूँ, बट कोशिश करूँगी कि मैं एक्टिव रहूँ। तो सबसे पहली बात ये है कि अपने टाइम को मैनेज करना सीखिए कि 24 घंटे में आपका टाइम कहाँ ज़्यादा वेस्ट होता है, कहाँ यूज करना है आपको। और अगर आप सोच रहे हैं कि आपको कोई एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो उसके पीछे आपका कुछ और भी मतलब सपना होगा या कुछ वैसा सोच होगा, तभी आप सोच रहे हैं, क्योंकि इस चीज़ को हर लोग नहीं सोच पाते हैं। ठीक है, तो डरना नहीं है, जितना कर सकेंगे मेहनत हम लोग करेंगे और कर भी रहे हैं। तो इसी तरह सोचना है कि जितना कर पाएंगे उतना करेंगे। और ये मैं हमेशा ये सोचती थी और अभी भी सोचती हूँ कि शायद जो इतना देर पढ़ते हैं उनका क्लियर हो जाएगा या मेरा नहीं होगा। ये थॉट सबके मन में आता है, ठीक है, और इस थॉट का आने का मतलब है कि आप रियल एस्पिरेंट हैं। बट ऐसा नहीं है कि आप केवल यही सोचते रह जाए कि सबका हो जाएगा, मेरा नहीं होगा, क्योंकि सब लोग इतने घंटे पढ़ रहे हैं, मैं नहीं पढ़ रही हूँ, है ना। तो ये चीज़ नहीं सोचना है। अगर ऐसा होता तो आज अन्नू कुमारी IAS जी को हम लोग नहीं जानते हैं, मैम को नहीं जानते कि उन्होंने कितना स्ट्रगल किया, बच्चे को छोड़कर रखना बहुत बड़ी बात होती है। तो बस आप समझ सकते हैं कि बस आपके मन में सही डेडिकेशन होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, पॉजिटिव वाइब्स आने चाहिए, ठीक है। और सोचिए कि जितना मुझे आता है उतना मैं लेकर जाऊँगी अपने साथ, बाकी मेरा भगवान है, मेरा हार्ड वर्क है और मेरी ईमानदारी है। बस यही सोच के आपको हर दिन तैयारी करना है और एग्ज़ाम हॉल में जाना है। तो चलिए मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, और कमेंट कीजिएगा, और मुझे मोटिवेशन मिलेगा। एक लाइक कीजिएगा और चैनल को पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। बाय।